आज भी यही निज़ाम खुम्स जो है उसने मकतब तशय्यो को मजबूत किया हुआ है। पाकिस्तान में निज़ाम खुम्स दूसरे शिया ममालिक से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हमारा बड़े से बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। ज़्यादा से ज़्यादा शिया कहाँ हैं? पंजाब में। ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ कहाँ है? पंजाब में। हमारे एक दोस्त कहते थे, मौलाना वो सियासी मसला हो, वो अखलाकी मसला हो, वो जो भी मसला हो, सारे मसले कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। तो अगर पंजाब की तरबियत हो जाए तो पूरे पाकिस्तान की तरबियत हो जाए। अक्सरियत सुधर जाती है तो अक़लियत भी क्या हो जाती है? सुधर जाती है। एक सर्वे किया गया कि तकरीबन 75% पाकिस्तान का शिया खुम्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि तकलीद से दूर है। जब निज़ाम खुम्स आपके यहाँ नहीं होगा तो शिया दिन ब दिन गरीब होता रहेगा। आप बस्तियों में चले जाइए, इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में 10,000 से ज़्यादा किसी मौलवी की तनख्वाह नहीं है। अब जो मौलाना इस महंगाई के ज़माने में 10,000 रुपये तनख्वाह लेगा तो वो आपके बच्चों की फिक्र करेगा या अपने बच्चों की करेगा? वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना कोई मुतालिया करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही तवज्जो होगी, फला जनाजा पकड़ लो, फला निकाह पकड़ लो। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने पेट दिया है और पेट की भूख तो हर कोई इंसान बुझाना चाहता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारे यहाँ खर्च होता है वो मजालिस पे खर्च होता है। और अफसोस से बाज़ लोगों ने जिक्र इमाम हुसैन को कमर्शियल बना दिया। जिक्र करना फजीलत है, अभी अब्दुल्लाह हुसैन का जिक्र इबादत है। लेकिन ऐसा हुआ कि मिंबर पर बिल्कुल नौजवान लड़के आ गए, मदरसे से नहीं पढ़े, किसी जगह से इल्म हासिल नहीं किया, और लिहाजा इनकी तरबियती नफ्स की वो तरबियत भी नहीं है कि आप देखते हैं पंजाब में 14 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, अब आवाज़ अच्छी है, शक्ल अच्छी है, 4 शेर अच्छे याद कर लेता है, मजमा बाबा कर रहा है। अब होता क्या है कि वो इन्हीं मजलिसों से लाखों रुपए कमाते हैं। चलो मजलिस से अगर अल्लाह पैसा दे भी रहा है तो अपनी ज़ात पे खर्च करो, जो बच जाए वो फिर इमाम हुसैन के अज़ादारों पे खर्च करो ना, वो फिर गरीबों पे खर्च करो। अब क्योंकि तरबियत नहीं है तो जिस तरह आज के ज़माने के दुनियादार लोग अपने माल लोगों को दिखाते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ियां, तो अब जवानी में 17 साल में इतना पैसा आ गया, करोड़पति बन गए। 20 साल में इतना पैसा आया, करोड़पति बन गए। तो लिहाजा ये बच्चे किस में जाते हैं? इन्हीं सेल्फियों में। वो गाड़ियां दिखा रहा है। मैंने पंजाब के जाकिर को देखा, तकरीबन 7 गाड़ियां उसने खड़ी की हुई हैं, कीमत तकरीबन 5-7 करोड़ उनकी गाड़ियों की कीमत। इतना बड़ा घर दिखा रहा है और नीचे लिख रहा है कि ये मौला हुसैन का फजल करम है। ये तरबियत इमाम हुसैन है कि तुम अपना माल लोगों को दिखाओ? ये तरबियत इमाम हुसैन है कि लोगों को दिखाओ मेरे पास इतना है? कतअन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रविश नहीं थी। अहले बैत की रविश ये है कि अल्लाह ने दिया है, जो ज़रूरतें हैं ज़रूरतों को पूरा करो, जो बच जाए वो हमारे गरीब शियों पे क्या करो? खर्च करो। एक तो मिंबर के लिए ना कोई कैद है ना कोई बंद है, जिसके मन में आया वो मिंबर पर बैठ गया। और एज भी कम, उस एज में इंसान की तरबियत भी नहीं होती और लिहाजा इस माल को वो गलत रास्ते में और रियाकारी में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर मजालिस भी हों, उसके साथ साथ कौम अगर खुम्स की पाबंद हो जाए कि आधा खुम्स सहमे सादात है, कि अगर कौम खुम्स की पाबंद हो जाए, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कोई गरीब सैयद नहीं होना चाहिए। और आधा जो खुम्स का हिस्सा है वो मसाजिद पे लगता है, मदारिस पे लगता है, दीनी तालीमात पे लगता है। मतलब आधा हिस्सा सादात की गुर्बत मिटाएगा कि उससे एहतराम सादात, करामत सादात, कि कोई सैयद गरीब न हो। आधा हिस्सा जो है शिया गरीब आबादी पे लगेगा कि मतलब कोई शिया गरीब भी ना हो, कोई शिया बीमार हो जाए हॉस्पिटल के पैसे नहीं, उसी से बनेगा। आपकी मस्जिदें आबाद होंगी, आपके मदारिस आबाद होंगे। आज कोई भी मौलाना मदरसा खोलता है, मदरसे चलाने के लिए परेशान है कि मौलाना 10 बच्चे मदरसे में हैं, इनका खर्चा हम कैसे चलाएं। ये वो सिस्टम था जो अहले बैत देकर गए कि जब तक विलायत के साथ जिक्र ज़कात है, आपकी नेटवर्क ऑफ विलायत तभी चल सकता है जब आपका इकोनॉमिकल सिस्टम क्या हो? मजबूत हो। इमाम खुमैनी ने जब ईरान में इनकलाब लाया, खबरदार किया हौज़ा इल्मिया को, क्या कभी भी हुकूमत से पैसे न लेना,
क्योंकि जो होजा हुकूमत से पैसा लेता है वो हुकूमत की तारीफ करेगा, कभी उस हुकूमत पे अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर नहीं करेगा। कि हमेशा होजे मासूमीन के जमाने से आज तक आजाद रहे, लोगों ने अपनी जेब से खुम्स दिया और उसी खुम्स के जरिए से क्या हुआ, होजा इल्मिया का सिलसिला चला। तो नस्लों को अगर इस नेटवर्क को मजबूत करना है, हमें मासूमीन की तालीमात पे पाबंद होना होगा। आज इतना प्रोपेगंडा आपके इज्तिहाद के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने इराक में देख लिया कि इराक को कभी तबाह न कर सके। आप मत सोचिए कि अमेरिका इराक में आया था कि प्लेट में रख के इराक शियों को दे दे और आप 25-25 मिलियन शिया जाएं और 40 इमाम हुसैनी को मनाएं। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम यमन में जाएंगे और प्लेट में रख के ज़ैदी शिया को यमन दे देंगे। इनकी प्लानिंग्स कुछ और थी। तभी इमाम ज़माना की वो दुआ है कि खुदा दुश्मन को दुश्मन से लड़ा दे। जो दुश्मन प्लानिंग करता है वो और है, जो खुदा प्लान करता है वो और है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।